2026 की 3 जनवरी की रात को वेनेजुएला के लोग जब सो रहे थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो हमेशा याद रखेंगे। अचानक रात के अंधेरे में 2 यूएस फाइटर जेट्स वेनेजुएला में एंट्री लेते हैं और उसके बाद 2 मिलिट्री बेस को टारगेट करके पूरा निस्तनाबूद कर देते हैं और कितना ज्यादा नुकसान और कितना ज्यादा लोग मारे गए उसकी पुष्टि अभी तक नहीं होता है। और ठीक उसी रात को 2 बजे यूएस के डेल्टा फोर्स अपनी हेलीकॉप्टर्स लेके वेनेजुएला का प्रेसिडेंट के घर के ऊपर आके लैंड करते हैं। उसके बाद अपना ऑपरेशन चालू करते हैं और उसी ऑपरेशन में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने हेलीकॉप्टर में भर के यूएसए में लाया जाता है। और उसी का लेटेस्ट पिक्चर अब निकल के सामने आया है जो कुछ ऐसा है। आज ये पिक्चर देख के मुझे वो पिक्चर का याद आया जब 2003 में यूएसए ने इराक में अटैक करके उनके प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया था और उसके बाद उसको यूएसए में ला के फांसी का सजा सुनाया था। ठीक इसी तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ शायद ऐसा ही होने वाला है। और ठीक उस टाइम यूएसए ने कहा था कि इराक में डेमोक्रेसी नहीं है और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए ही हमने इराक में अटैक किया। और आज की डेट में इराक का हालत क्या है आप सभी को पता है। इन 2 मेन रीजंस के कारण यूएसए जैसा बड़ा कंट्री वेनेजुएला जैसे एक छोटे से कंट्री के ऊपर अटैक किया। रीजन नंबर 1, वेनेजुएला के पास है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व, यानी सारे अरब कंट्रीज से भी ज्यादा ऑयल वेनेजुएला के पास है। और आप सभी को पता है जहां पर भी ऑयल मिलता है वहां अमेरिका अपनी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करता है। और रीजन नंबर 2, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट चाइना और रशिया के साथ फ्रेंडशिप करना और यूएसए के प्रेसिडेंट को नकारना। इन्हीं 2 मेन रीजंस के कारण यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक किया। लेकिन यूएसए का कुछ और ही कहना है। यूएसए ये कहता है कि वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी करता है जिसके लिए यूएसए बहुत ही ज्यादा हाईली अफेक्टेड है। इसीलिए आज यूएसए ने वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक किया। लेकिन सच तो आप सभी को पता है। तो फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन पार्टी था उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि सभी को पता है कि वो लोग एक प्रो यूएसए पार्टी है, इसलिए वो लोग कोई जवाब नहीं देंगे और इसी तख्ता पलट का मजा लेंगे ताकि वो लोग कुर्सी में बैठ सके। और यूएसए की डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कह दिया है कि वी विल रूल वेनेजुएला। जब तक वेनेजुएला में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक यूएसए वेनेजुएला पे रूल करेंगे। लेकिन इसी बीच वेनेजुएला की आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट निकल के आया दैट वी विल नॉट सरेंडर। इसका मतलब वार अभी बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन आगे ये देखने लायक होगा कि चाइना और रशिया इस मुद्दे पर क्या स्टेटमेंट देता है। ये सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आप लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई कंट्री एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा है, जैसे कि ईरान के साथ इजराइल, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, रशिया के साथ नॉट ओनली यूक्रेन, उसके साथ 32 नेशंस, सभी लोग रशिया के साथ लड़ रहे हैं। और आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया ये उनकी डेमोक्रेसी के लिए है या फिर उनकी ऑयल डिप्लोमेसी के लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।